हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आईसी के बारे में, हेल आईसी क्या होती है, फ़ोन में क्यों लगी होती है और फ़ोन में इस तरह की जो समस्याएं रहती हैं कि फ़ोन अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है, जब तक चल रहा है जब तक बढ़िया चल रहा है और जैसे ही आपने लॉक किया फ़ोन स्लीप मोड में चला गया, यानी कि फिर स्क्रीन नहीं जल रही है दोबारा उसकी, या फिर आपने जब तक चलाया जैसे ही रखा तो फ़ोन स्लीप मोड में चला गया, मतलब लाइट बंद, ऐसा लग रहा है फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब जब तक आप बैटरी का जैक निकालकर दोबारा से नहीं लगाएंगे, यानी फ़ोन को ऑफ करके ऑन नहीं करेंगे जब तक लाइट वापस नहीं आएगी। इस तरह की समस्याएं जो आती हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हेल सेंसर, आज हम बात कर रहे हैं हेल सेंसर के बारे में। अगर आप कमेंट करेंगे तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में भी डीपली आपको मैं नॉलेज देने वाला हूं, ठीक है। हेल आईसी यानी कि हेल सेंसर, ठीक है, ये आपको फ़ोन में हेल आईसी के नाम से भी मिलता है, ये आपको फ्लिप कवर सेंसर के नाम से भी फ़ोन में देखने के लिए मिलता है, ये आपको मैग्नेटिक सेंसर के नाम से भी फ़ोन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम डीपली इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको फ़ोन में दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले हम बोर्ड में देखते हैं। अभी ये सैमसंग का एक बोर्ड है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस बोर्ड में यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप 4G टू 5G पे कम्प्लीटली चिप लेवल कोर्स करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, जेटैक सभी कुछ, तो अभी हमसे संपर्क करें। छोटी सी फीस में MNZ आपको 100% गारंटी के साथ सिखाता है। नंबर हमारा स्क्रीन पर है। देखिए ये एक 4 पिन का सेंसर है, यानी कि एक हेल आईसी है जो कि LDO स्मार्ट स्विच की तरह देखने में लगती है इस तरह से, ठीक है। फ़ोन में क्या काम है, असल में ये क्यों लगाई जाती है, ये फ्लिप कवर हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बंद करते हैं, उसमें मैग्नेट होता है, ठीक है। जैसे ही फ्लिप कवर हम ढकते हैं लाइट बंद हो जाती है, फ़ौरन फ्लिप कवर हटाते ही अपने आप जल जाती है। तो इस आईसी को फ्लिप कवर की सुविधा के लिए फ़ोन में लगाया जाता है ताकि कस्टमर फ्लिप कवर की सुविधा को हासिल कर सके, लेकिन कभी कभी यही जो है वो कस्टमर के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। ये हेल आईसी, हेल सेंसर, जिसको मैग्नेटिक सेंसर भी कहा जाता है, जिसको फ्लिप कवर सेंसर भी कहा जाता है या हेल सेंसर भी कहा जाता है, ठीक है। अभी आपने बोर्ड में देख लिया इसको, ठीक है। अभी हम बात करें स्मैटिक की, तो स्मैटिक में आपको इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से ये 4 पिन का रहता है। हेल आईसी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कॉइल लगाई गई है, इनपुट में 1.8 वोल्टेज यहाँ पे इंटर कर रहा है इनपुट में, आउटपुट में ये निकलेगा, ठीक है। और एक कॉइल लगा के ग्राउंड कर दिया गया है, तो इनपुट और आउटपुट, तो इस पे चलता है 1.8 वोल्टेज। क्या चलता है? 1.8 वोल्टेज, ठीक है। जैसे ही मैग्नेट हम इसके करीब लाते हैं ये 1.8 वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, 1.8 वोल्टेज जो आउटपुट में निकल रहा था ये ड्रॉप हो जाता है, और जैसे ही ये वोल्टेज ड्रॉप होता है आपके फ़ोन की लाइट हो जाती है बंद। अभी चलते हैं आपको डायग्राम समझाते हैं। देखिए अभी देखिए ये क्या है, आपकी एक हेल आईसी है, ठीक है, ये हेल आईसी है। अभी अगर आप देखें, थोड़ी मैं जूमिंग कम कर देता हूं। अभी अगर आप देखें हेल आईसी एक LDO स्मार्ट स्विच की तरह होती है, यानी 4 पिन की LDO स्मार्ट स्विच की तरह होती है, ठीक है। अच्छा, काम क्या है फ़ोन में, फ़ोन को स्लीप मोड में ले जाना, यानी फ्लिप कवर लगाते ही फ्लिप कवर के अंदर एक मैग्नेट होता है, अब मैग्नेट जैसे ही करीब जाता है फ़ौरन वो वोल्टेज 1.8 जो आउटपुट में निकल रहा था वो ड्रॉप हो जाता है, तब ये क्या है काम करता है, ठीक है। अभी क्या है आप देखें तो यहाँ पर इनपुट पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज इनपुट में मिल जाएगा। इनपुट की अगर बात करें तो पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज यहाँ पे इनपुट में मिल जाएगा, 1.8 वोल्टेज यहाँ पे इनमें 1.8 वोल्टेज आपको देखने मिल जाएगा। आउटपुट में 1.8 वोल्टेज ही निकलेगा, 1.8 वोल्ट आउटपुट में निकलेगा। एक पिन इसकी एनसी हो गई, एक ग्राउंड की जाती है कॉइल लगा के। अब क्या होता है, जैसे ये फ्लिप कवर पास में आता है ये वाला वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होता है तो फ़ोन चला जाता है स्लीप मोड में, फ़ोन चला जाता है स्लीप मोड में। लेकिन जैसे ही वो फ्लिप कवर अलग हटता है, यानी मैग्नेट दूर होता है, तो फ़ौरन ये वोल्टेज फिर चालू हो जाता है और फ़ोन की लाइट कंटिन्यू जलने लगती है। लेकिन जब ये आईसी ख़राब हो जाती है, हेल सेंसर ख़राब हो जाता है, तो ये वोल्टेज निकलता नहीं आउटपुट में, और जब ये वोल्टेज नहीं निकलता है तो फ़ोन
फोन कंटिन्यू स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है। या फिर ऐसी कंडीशन बनती है कि फोन जब तक आप चला रहे हैं चल रहा है, और जैसे ही फोन आपने रखा लाइट बंद हुई और वो स्लीप मोड में चला गया। फिर आप कुछ भी कर लीजिए, लाइट नहीं जलेगी जब तक बैटरी निकाल कर ना लगाएं, उसको स्विच ऑफ करके ऑन ना करें, तभी आपकी लाइट वापस जलती है। इस तरह की समस्या आती है आपकी इस हेल्थ सेंसर से। चलिए, ये तो समस्या की बात हो गई। अभी बात करते हैं इसका समाधान क्या होगा, ठीक है। समस्या का समाधान क्या होगा, तो अभी आगे बात करते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप देखें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन का जीआर चेक करना है। लाइन का जीआर चेक करना है, इस लाइन का, ठीक है। अभी हम लाइन का जीआर यहां पे चेक करेंगे आप, ठीक है, जो कि आपका 200 से प्लस में जीआर मिलना चाहिए, ठीक है। आउटपुट में जीआर चेक करें तो यहां भी 200 से प्लस में ही आपको जीआर मिलना चाहिए, ठीक है। 1.8 वोल्टेज इनपुट में होना चाहिए, 1.8 वोल्टेज आउटपुट में भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आउटपुट में 1.8 वोल्टेज नहीं निकल रहा है तो इस आईसी को आप चेंज कर दें, इसको चेंज कर दें। अगर आईसी नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाईपास भी कर सकते हैं। यानी कि सिंपली आपको क्या करना है, इनपुट से एक जंपर उठाइए, आउटपुट पे लगा दीजिए, हो गई बाईपास। लेकिन बाईपास तो हो जाएगी, लेकिन अभी कस्टमर क्या है, ये फ्लिप कवर की जो सुविधा थी इसको नहीं ले सकता। फ्लिप कवर तो लगाएगा लेकिन कवर लगा के फोन स्लीप मोड में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक आईसी है, एक हेल आईसी, उसको आपने क्या है निकाल दिया है, ठीक है। तो अभी क्या है, आप इसको बाईपास कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, आउटपुट वोल्टेज चेक करें। इनपुट में वोल्टेज नहीं है तो पावर को आपको देखना है, आउटपुट में नहीं निकल रहा है तो हेल आईसी को चेंज कर देंगे। या फिर जीआर नहीं मिलता है, अगर आपको ये सुविधा चाहिए ही चाहिए और जीआर नहीं मिल रहा है तो फिर सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीपीयू से कनेक्टिविटी नहीं हुई यहां पर, भाई सीपीयू का अगर जीआर यहां नहीं मिला तो इसका मतलब लाइन सीपीयू से कनेक्ट नहीं है, बीच में से कहीं से ब्रेक हो रखी है, और लाइन ब्रेक हो जाएगी तो वोल्टेज आउटपुट में सीपीयू को मिलेगा नहीं, और जब आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा नहीं तो फिर फोन आपका जो है वो स्लीप मोड में ही पड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज चेक करें, आउटपुट वोल्टेज चेक करें, आउटपुट का जीआर चेक करें। अगर आप कस्टमर को सुविधा देना चाहते हैं तो हेल आईसी ही लगाएं, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्टली जंपर कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी बोर्ड में चलते हैं वापस, यहां तो मैंने आपको बता दिया। अभी बोर्ड में वापस चलें तो देखिए, ये इस तरह से स्कीमेटिक डायग्राम से भी मैंने आपको समझाया हेल आईसी के बारे में। ये लिखा रहता है, आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं लिख के, हेल आईसी कहाँ पे, डायरेक्टली हेल लिखेंगे अपने आप पता लग जाएगा कहाँ है, ठीक है। अभी आप बोर्ड में मैंने आपको दिखाया, बोर्ड में देखिए, तो बोर्ड में इस तरह का एलडीओ स्मार्ट स्विच की तरह 4 पिन की आईसी रहती है, हेल आईसी। आई होप ये वीडियो हमारा छोटा सा वीडियो है, इस पे बहुत लंबा बन जाएगा। इससे पहले भी हेल आईसी पे मैं एक प्रैक्टिकली वीडियो डाल चुका हूं, आप वो देख सकते हैं। ये वीडियो भी काफी नॉलेजेबल है, आप ये देख सकते हैं। अगर डीपली देखिए, डीपली बताना कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी हेल आईसी पे, अगर मैं डीपली आपको बताऊं, लेकिन डीपली यहां बताना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं यार, वक्त निकालो, खुद को अपडेट करो और हमसे कांटेक्ट करो और एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करो, ताकि अपने फ्यूचर को सुनहरा बना सको, अपनी इनकम को बढ़ा सको। और एमएनजेड आपसे वादा करता है, इंशाल्लाह आपके साथ मेहनत करता है परफेक्टली, इसीलिए आपसे वादा करता है कि आपको कामयाब बनाकर यहां से भेजा जाएगा। और यहां से जाने के बाद भी ऑनलाइन में फ्री ज्वाइनिंग रखते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट भी देते हैं। तो एक मर्तबा हमसे कांटेक्ट जरूर करिएगा।